भावी यही थी। और एक कारण यह भी था कि जानकी जी की इच्छा थी विवाह के। अरे लंका से आने के बाद जब जानकी जी अंतर्वतनी हुई, गर्भ धारण किया, तो एक दिन जानकी जी ने कहा था, एक दिन पहले ही, जिस दिन राम जी ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा, उसके एक दिन पहले ही जानकी जी ने भगवान से कहा था कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन महर्षियों के आश्रम में रहूं और सत्संग करूं। भगवान ने कहा इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। दूसरे दिन ये घटना ही हो गई। भगवान ने सोचा चलो ये भी एक बहाना अच्छा है, इसी बहाने इनको भेज देते हैं। और तीसरा कारण एक और भी था। वो कारण ये था कि पितु आयु को पुनि भोगिबे को किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। देखो वाल्मीकि जी ने जिन विषयों को छोड़ दिया, गोस्वामी जी ने उन सब का वर्णन कर दिया। क्यों? बोले दोनों एक ही तो हैं। वाल्मीकि जी ही तो गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। कलि कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भई। तो जो चीजें वहां नहीं वर्णन कर पाए वो बाद में आकर के तुलसीदास जी के रूप में वर्णन कर दिया। इसीलिए आप देखो जिस चीज का, जिस प्रसंग का वाल्मीकि रामायण में वर्णन होगा तो मानस में नहीं मिलेगा, और मानस में है तो वाल्मीकि में नहीं। पुष्प वाटिका प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। बोले उस समय नहीं वर्णन किया, बाद में कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग है। तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा। एक कारण यह भी था। क्या कारण था? बोले पिता की आयु का भोग करना था राम जी को। महाराज श्री दशरथ जब भगवान श्री राम के वियोग में अपने प्राण को त्याग देते हैं, उस समय उन्होंने अपनी आयु जो शेष बची थी, अभी आयु पूरी नहीं हुई थी, वो तो राम जी के वियोग में उन्होंने शरीर त्यागा ना। मृत्यु के कारण शरीर नहीं त्यागा, राम के वियोग में। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम तनु परिहरि रघुबर बिरह। रघुबर बिरह में प्राण छूटा, आयु की पूर्णता से नहीं। तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। तो आयु शेष बची थी। जाते जाते अपनी उस आयु को अपने पुत्र राम जी को दे दी। मेरी आयु मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए, अब मैं नहीं जीना चाहता, अपने पुत्र के वियोग में नहीं जीना चाहता। तो राम जी को पिताजी की जो आयु प्राप्त हुई, उस आयु के भोग का जब समय आया, क्योंकि पिता की आयु का भोग करना, तो राम जी ने विचार किया कि जब मैं पिताजी की आयु का भोग करूं, उस समय मेरी पत्नी अगर मेरे साथ रहेंगी तो यह धर्म नहीं होगा, क्योंकि पिता की दृष्टि में तो वो पुत्र वधू है। तो उस काल में मेरे पिता मेरे साथ रहें, यह धर्म नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार से जानकी जी को मुझे अपने से दूर करना होगा। गोस्वामी जी कहते हैं पितु आयु को पुनि भोगिबे को किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। सीता के त्याग के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं था, यही एक मार्ग था। इसलिए राम जी ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। और सबसे बड़ा कारण यही था कि जानकी जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाएंगी। ये जानकी जी कौन है? बोले साक्षात भगवान की करुणा है, कृपा है। माया दंभे कृपायांच, माया का मतलब होता कृपा। और जानकी जी कौन है? बोले उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। माया माने कृपा। ये भगवान की साक्षात कृपा है। भगवती अपनी कृपा को, करुणा को ही वाल्मीकि जी के पास प्रेषित किया है, भेजा है। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक व्यक्ति भगवान का गुणगान कैसे कर पाए, भगवान को जान कैसे पाएगा। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। इसलिए भगवान ने अपनी साक्षात कृपा को ही वाल्मीकि जी के पास भेज दिया।
और लक्ष्मण जी से कहा, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आइयो पहुंचाई। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। अगर त्याग ही करना होता राम जी को तो किसी जंगल में छोड़ देते, भारत में जंगल की कमी थी, वाल्मीकि जी के ही आश्रम में छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? बोले सब तय था, भेजने की यही योजना थी राम जी की। और लक्ष्मण जी से भगवान ने यही कहा कि तात तुरत ही साज चंदन, हे लक्ष्मण तुरंत रथ तैयार करो, सीता को बैठाओ और सी लेहु चढ़ाई, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आइयो पहुंचाई। छोड़ने की बात नहीं करते, पहुंचाने की बात करते। शब्द में भाव देखो। जैसे किसी व्यक्ति को आप त्यागते हो तो कहते ले जाओ इनको उधर छोड़ के चले आओ, और किसी को भेजते हो बोले इनको पहुंचा करके आओ। छोड़ने और पहुंचाने में ये अंतर है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से नहीं कहा कि सीता को छोड़ के चले आओ। राम जी कहते हैं वाल्मीकि मुनीस आश्रम जाइयो पहुंचाए, इनको पहुंचा करके और ले जाकर के लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचा दिया। भगवान की साक्षात करुणा पहुंची और इसी करुणा के कारण महर्षि वाल्मीकि ने इस दिव्य काव्य को लिखा और वहीं पर श्री जानकी जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया है, कुश और लव। और जिस दिन कुश लव पैदा हुए उसी रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंच गए। संयोग था, वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता थी कि ये वन देवी, सीता जी का नाम नहीं बताया था वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में किसी को। वाल्मीकि जी ने कहा ये वन देवी है, क्योंकि आगे बड़ी लंबी योजना थी। क्यों? बोले बच्चे बड़े होंगे तो बच्चे जान जाएंगे इनका नाम सीता है, तो कहीं उनको पता चल गया ये तो अयोध्या के राजा रघुनंदन की पत्नी है, उन्होंने इनको त्यागा था, तो फिर आगे जो राम कथा की भूमिका है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने इनका नाम वन देवी रख दिया। बोले वन देवी। और लेकिन वाल्मीकि जी को चिंता थी कि ये बालक जन्म लेंगे तो इनका जात कर्म संस्कार कौन करेगा। जिस कुल के बालक होते हैं उस कुल का कोई पुरुष हो, उसी के द्वारा जात कर्म संस्कार हो। पिता तो आ नहीं सकते राम जी, बाबा हैं नहीं, बचे कौन? बोले 3 चाचा लोग हैं, यही 3 चाचा में कोई चाचा आ जाए। बोले लक्ष्मण आ नहीं सकते, वो तो अनन्य सेवक राम जी को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। और भरत जी, बोले भरत जी राजकाज में व्यस्त हैं, लक्ष्मण जी की भी व्यस्तता है, क्या होगा? वाल्मीकि जी बड़े चिंतित थे। लेकिन भगवान की करुणा, उसी समय मथुरा में लवणासुर नाम का असुर वहां के ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को त्रस्त कर रखा था। वहां के ऋषि मुनियों ने आकर के अयोध्या में राम जी के दरबार में निवेदन किया, हमारी आप रक्षा करो, उस दुष्ट के आतंक से हमें मुक्ति दिलाओ, क्योंकि अयोध्या से ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन होता। अयोध्या किसी एक देश की राजधानी नहीं थी, संपूर्ण पृथ्वी की राजधानी थी महाराज। इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि सशैल वन कानना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पर्वत और समुद्र के सहित संपूर्ण पृथ्वी का शासन अयोध्या से होता था। और राम राज्य की स्थापना अयोध्या से हुई। और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य नव्य मंदिर बन रहा है। ये राम राज्य का ही प्रारंभ है, शुरुआत है। आगे राम राज्य की ही स्थापना होनी। और सारी दुनिया को दिशा दी है अयोध्या ने, सारी दुनिया का मार्गदर्शन किया है अयोध्या ने। मनु जी महाराज अयोध्या के राजा थे, जिनसे संपूर्ण मानव सृष्टि उत्पन्न हुई। तो मानवता का केंद्र है अयोध्या। जब तक अयोध्या से जीव का संबंध नहीं होगा तब तक उसके जीवन में मानवता नहीं आ सकती। मानवता प्राप्त करने के लिए मानव को अयोध्या की ओर दृष्टिपात करना होगा, अयोध्या का दर्शन करना होगा, अयोध्या को जानना होगा। और वह स्वर्णिम काल भारत को फिर मिला है कि भारत के शीर्ष शासक पद पर ऐसे महान लोग विराजमान हैं जिनकी दृष्टि और जिनकी विचारधारा भारतीयता और भारत के अनुकूल है, जिसका परिणाम हमको आपको देखने को मिल रहा है।
उनको हम इस व्यासपीठ से उनके लिए मंगल कामना ही करते हैं कि सदा उनका अभ्युदय हो और इसी तरह राष्ट्र को अपने गौरव को प्रदान करने के लिए राष्ट्र को उच्च शिखर तक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने तक की जो बृहद भूमिका है, इस भूमिका को संपन्न करें। उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बंधुओं, अयोध्या में आकर के वो मथुरा के ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री राम ने दरबार में कहा, भाई उस लवणासुर का वध कौन करेगा? राम जी ने ऑप्शन रखा, कौन जाएगा? जबरदस्ती तो किसी को भेजना नहीं था। तो लक्ष्मण जी चुपचाप रहे, लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी को इससे मतलब नहीं है कि कौन कहां है, क्या कर रहा है, राम जी से मतलब है। लक्ष्मण जी को तो राम जी से मतलब, राम जी जहां चले वहां हम जाएंगे, बाकी हमारा अपना कोई काम नहीं, उनको किसी से मतलब नहीं। तो लक्ष्मण जी ने इसमें कोई रुचि नहीं ली, चुप रहे। भरत जी भी मौन थे, लेकिन शत्रुघ्न जी, सबसे छोटे कुमार शत्रुघ्न लाल उठ करके खड़े हो गए, बोले हम जाएंगे, उसका वध करेंगे, हाँ हम मारेंगे उसको। भगवान ने कहा ठीक। तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया, पूजन सामग्री मंगाई और तुरंत मथुरा के पद पर लक्ष्मण जी का अभिषेक कर दिया। मथुरा के राजा कौन? बोले शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न के मस्तक पर तिलक कर दिया। राम जी ने कहा मैं मथुरा का राजा घोषित करता हूं, जाओ उस दुष्ट को मार करके वहां धर्म की स्थापना करो। शत्रुघ्न जी ने कहा प्रभु मैं तो केवल मारने जा रहा था, आपने तो हमको वहां राजा बना दिया, अब मैं तो बंध जाऊंगा, मैं आपके चरणों को छोड़ करके नहीं रह सकता। राम जी ने कहा अब ये कार्य तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर तो शत्रुघ्न जी महाराज सेना लेकर के चले। रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पड़ा। शत्रुघ्न जी ने सोचा प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन 50% विजय तो तय है, प्रभु का आशीर्वाद मिला। अब मां का भी आशीर्वाद मिल जाए तो 100% हमारी विजय तय है। बिना मां के आशीर्वाद के कैसे विजय होगी? इसलिए मां जानकी का आशीर्वाद लेने के लिए शत्रुघ्न जी महाराज वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाते हैं। उसी यात्रा में जा रहे हैं मथुरा, बिना आशीर्वाद के कैसे जा सकते? आशीर्वाद लेने के लिए जानकी जी का, वाल्मीकि जी के आश्रम में जब शत्रुघ्न जी पहुंचे, गाजे बाजे बजने लगे महाराज, पूरे लाव लश्कर से शत्रुघ्न जी जा रहे। महर्षि वाल्मीकि ने देखा ये तो सेना के बाजे बज रहे हैं। वाल्मीकि जी ने शिष्यों को भेजा, देखो किसकी सेना आ रही, क्या बात है? शिष्यों ने आकर के जब बताया तो वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए। सीता सुंदर पुत्रों को जन्म देने जा रहे हैं। इस समय कोई बधाई गाने वाला नहीं था, बाजे बजाने वाले नहीं थे, मानो अयोध्या के राजकुमार बाजा लेकर के स्वयं आ गए बजाने के लिए, इतनी बड़ी सेना लेकर। और ज्यों ही शत्रुघ्न जी ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया, आश्रम की सीमा में ज्यों ही शत्रुघ्न जी ने पैर रखा, तब तक उधर जिस कुटी में जानकी जी थी, उस कुटी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज महर्षि वाल्मीकि को सुनाई पड़ी। लवकुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी कहते हैं यामेव रात्रिम शत्रुघ्न पर्णशालाम समाविशत, जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी ने पर्णशाला में प्रवेश किया, तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम, उसी रात्रि में सीता ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। फिर तो शत्रुघ्न जी ने बालकों का जात कर्म किया और फिर मां का आशीर्वाद लेकर और अपने भतीजों को आशीर्वाद देकर शत्रुघ्न जी तो विदा हो गए। ये 2 पुत्र जुड़वा हैं। इसमें जो बड़े हैं उनका नाम कुश है और जो छोटे हैं उनका नाम लव है। लेकिन व्यवहार में लोग लवकुश लवकुश कहते हैं तो लगता है लव बड़े हैं कुश छोटे, लेकिन कुश बड़े हैं लव छोटे। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ, कुश और लव, और ये दोनों जुड़वा हैं। द्विसुत सुंदर सीता जाए, इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया है। और दोनों पुत्र गुरुदेव वाल्मीकि महर्षि के चरणों में रहकर समस्त विद्या को प्राप्त करते। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इनके सारे संस्कार संपन्न हुए और
युद्ध की कला में, वेद शास्त्र में, सब में पारंगत हो। और इसी काल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण की रचना पूरी हो गई तो वाल्मीकि जी विचार कर रहे थे, इस रामायण को कौन पढ़ेगा, कौन इसको याद करेगा, कौन इसको सुनाएगा। ये सोच ही रहे थे वाल्मीकि जी, तब तक उधर से खेलते हुए कुश और लव दोनों भाई आए, धनुष बाण लिए हुए, खेलते खेलते ब्रह्मचारी, और आकर के गुरु जी को प्रणाम किया। वहीं आश्रम में ही रहते थे, रोज दंडवत प्रणाम करते थे गुरु जी को। लेकिन जिस समय वाल्मीकि जी ये चिंतन कर रहे थे मैं किसको पढ़ाऊं ये रामायण, तब तक वो दोनों बालक आए और प्रणाम किया। कोन्वेतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभु चिंतयामास कोन्वेतत्। वाल्मीकि जी चिंता कर रहे थे कौन इसको पढ़ेगा। तब तक दोनों भाइयों ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब सिर उठाया तो वाल्मीकि जी ने देखा उसी क्षण उन दोनों भाइयों के मुखमंडल में राम जी का दर्शन होने लगा। वाल्मीकि जी क्यों? बोले भगवान के पुत्र हैं, आत्मा वही जायते पुत्रः। और किस प्रकार दिख रहे थे? वाल्मीकि जी कहते बिंबात दिवोत्थितौ बिंबौ, बिंबात दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। बिंब से कभी बिंब नहीं निकलता है, बिंब का प्रतिबिंब तो होता है। बिंब और प्रतिबिंब का सिद्धांत तो आपने सुना ही होगा कि सूर्य बिंब है और उसका प्रतिबिंब पानी में दिखता है। प्रतिबिंब माने छाया। आप बिंब हैं, आपका प्रतिबिंब दिखता है। तो बिंब का प्रतिबिंब तो होता है, लेकिन बिंब से बिंब निकल आवे ऐसा कम होता, असंभव होता। वाल्मीकि जी कहते हैं ये लव और कुश कौन है? बोले बिंबात दिवोत्थितौ बिंबौ, राम रूपी बिंब से निकले हुए ये लौकुश दो नए बिंब है, माने राम जी ही दो रूप में मानो आगो। ऐसा सौंदर्य, मानो राम जी ही लव और कुश के रूप में सामने खड़े, दो रूपों में। बिंबात दिवोत्थितौ बिंबौ, किस प्रकार? बोले राम देहात, राम देहात तथा परो, माने राम जी के देह से निकले हुए दो देह, माने राम जी ही दो रूपों में निकल आए। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा इन्हीं को मैं पढ़ाऊं। इनकी स्मृति भी बहुत अच्छी, इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, इनका कंठ स्वर बहुत अच्छा है, और ये गायन में कुशल हैं। लौकुश गान विद्या में भी प्रवीण थे, वीणा बजा करके सामवेद का गान करते थे। महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण कुश और लौ को पढ़ा दी, और दोनों भाइयों ने संपूर्ण रामायण को कंठस्थ कर लिया। 24,000 श्लोक याद कर लिया महाराज, और वीणा बजा करके दोनों भाई एक स्वर में गायन करते। अब तो महाराज इनका गायन आश्रम में सभी मुनियों को परम प्रिय लगता। वाल्मीकि जी महर्षि के आश्रम में एक दो मुनि महात्मा थोड़ी रहते, 10,000 मुनि महात्मा रहते। जब ये गायन करते तो मुनि महात्मा दत्तचित्त होकर सारे कार्य को छोड़कर इनका गायन सुनने लगते। महर्षि वाल्मीकि ने कहा बेटा, ये कथा मैंने तुमको जो याद कराई है, इस कथा को तुम आश्रम में सुनाओ, ये महात्मा लोग सुनो। पहली राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, अब उस रामायण की कथा होने जा रही। और कहां? बोले वाल्मीकि जी के आश्रम में पहली राम कथा। और वक्ता कौन है? बोले वक्ता एक नहीं है, दो वक्ता है, डबल वक्ता, कुश और लौ दो भाई। इसीलिए भागवत के महात्म्य में भी लिखा है कि जब कथा का आयोजन हो तो दो वक्ता रहना चाहिए, एक। और यहां तो दोनों वक्ता अद्भुत हैं महाराज, दोनों बैठ गए, गायन प्रारंभ किया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के ऋषि मुनि महात्मा सब कथा सुनने लगे। जब रामायण का गान किया तो सुन करके जितने मुनि महात्मा थे बड़े आनंदित हुए महाराज। उन मुनि महात्माओं ने कहा कितना सुंदर गा रहे हैं, देखो भगवान की कथा
कोई गावे तो उसको साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, और कुछ न दे सके तो धन्यवाद तो देना ही चाहिए। उन मुनियों ने धन्यवाद दिया, कहा अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य तो देखो कितना मधुर गा रहे हैं। श्लोकानाम च विशेषतः, और विशेष करके श्लोक कितना सुंदर गा रहे हैं। पद्य तो सभी गा सकते हैं, लेकिन श्लोक को गाना बड़ा कठिन होता है। तो श्लोकानाम माधुर्यम, इनके श्लोक का माधुर्य कितना अद्भुत है, और वर्णन की शैली कितनी बढ़िया। क्या वर्णन की शैली है। लेकिन कथा में गाने का तो महत्व है, स्वर में गाया जाए। श्लोकानाम च विशेषतः गीतस्य माधुर्यम, गीत में माधुर्य तो हो, लेकिन जो वर्णन का विषय है वह वर्णन का विषय इस प्रकार से वर्णन हो कि सुनने वाले की आंख के सामने वो दृश्य प्रकट हो जाए। सचित्र वर्णन जिसको कहा जाता है। लौकुश जब वर्णन कर रहे हैं तो कैसा वर्णन है, वे महर्षि लोग कहते हैं देखो इनका वर्णन कितना सुंदर है। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, चिर निर्वृत्तमप्येतत्, जिस वृत्तांत का ये वर्णन कर रहे हैं ये घटना तो बहुत पहले हो चुकी है। चिर निर्वृत्त, चिरकाल में ये पहले ही घटना निवृत्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। लेकिन प्रत्यक्षमेव दर्शितम, इनका वर्णन इतना सुंदर है कि प्रत्यक्षमेव दर्शितम, लग रहा है जैसे आंख के सामने ये घटना घटित हो रही है, ऐसा वर्णन है। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमेव दर्शितम। सबने साधुवाद दिया, और फिर कथा जब सुन करके वे श्रोता ऋषि मुनि महात्मा जाने लगे तो सबने भेंट चढ़ाई। कथा सुने तो कुछ न कुछ पत्र पुष्प सुनाने वाले को समर्पित करना चाहिए, शास्त्र की विधि। तो उन ऋषि मुनियों ने क्या किया, बोले प्रसन्नो बलकलम कश्चित, किसी मुनि ने प्रसन्न होकर कथा सुनकर के अपना बलकल वस्त्र कुश और लौ को भेंट किया। बोले बेटा इतनी सुंदर कथा सुनाए, लो मैं तुम्हें देता हूं। अन्यः कृष्णाजिन मदात, किसी महात्मा ने कथा सुनकर के प्रसन्न होकर मृगचर्म भेंट कर दिया। बोले लो मृगचर्म, इस मृगचर्म पर बैठ करके संध्या वंदन करना, ये तुम्हारे उपवस्त्र के काम आएगा। ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में पढ़ता है तो मृगचर्म ही उसका उपवस्त्र होता है, आसन ही नहीं उपवस्त्र होता है। जैसे पूजा में आपने देखा होगा, पूजा करने बैठो तो कंधे पर एक गमछा रखना पड़ता है, तो कंधे पर जो गमछा रखते हैं, वस्त्र रखते हैं, उसको उपवस्त्र कहा जाता है। वस्त्र उपवस्त्र। तो गृहस्थ के लिए तो उपवस्त्र जो होता है वो जैसे सब वस्त्र होते हैं वैसे वो भी एक वस्त्र होता है, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए पहनने वाला जो वस्त्र होगा वो तो वस्त्र होगा, कपड़ा होगा, सूती होगा, रेशमी होगा, जो भी हो। लेकिन उपवस्त्र जो होता है ब्रह्मचारी का उपवस्त्र मृगचर्म होता है। वो मृगचर्म को ही कंधे पर रख करके संध्या वंदन करता है। ऐणेयम उत्तरीयम, महर्षि पारस्कर ने अपने गृह सूत्र में कहा ऐणेयम उत्तरीयम, वो मृगचर्म ही उत्तरीय होता है। इसीलिए आपने देखा है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो मृग का चर्म धागा में बांध करके कंधे पे लटकाया जाता है, इसीलिए वह उत्तरीय है। और जब तक वह ब्रह्मचारी रहे तब तक वो मृगचर्म ही कंधे पर रख करके संध्या वंदन करे। हम लोग भी जब वेद पढ़ते थे, हमारे गुरुजी की ऐसी ही परंपरा ब्रह्मचारी जी की। ये चित्र लगा हुआ है सामने, तुलसी की माला पहने हुए पूज्य गुरुदेव भगवान, चारों वेद के प्रकांड पंडित, मीमांसा शास्त्र के अद्वितीय विद्वान महापुरुष। तो पूज्य गुरुदेव के चरण में हम लोग जब वेद पढ़ते थे तो उनका यही नियम, इन सारे नियमों का पालन करते हुए तो उतना बड़ा मृगचर्म कहाँ मिले, तो इतना बड़ा मृगचर्म का टुकड़ा कपड़े में धागा में बांध करके इसी कंधे पर लटकाए रहना पड़ता था।
क्यों बोले संध्या वंदन करना है, तर्पण करना है तो बिना उत्तरीय के तो हो नहीं सकता, तो पूरा मृगचर्म कहाँ मिले, तो थोड़ा ही सी बांध करके काम चलाना पड़ता। तो ऐणेयम उत्तरीयम ये विधि है। किसी महात्मा ने अपना मृगचर्म दे दिया, कश्चित कृष्णाजनमदात अन्य कृष्णाजनमदात यज्ञ सूत्रम तथा परह, और किसी महात्मा ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने कमंडल दिया लौकुश को। और तो और एक महात्मा बड़े विचित्र थे, उन्होंने ऐसी चीज दी महाराज, सुन करके आश्चर्य होगा। बोले क्या दिया? बोले कुठारम अपरो मुनि। एक महात्मा कथा सुन रहे थे, कथा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले क्या दें? उनके पास कुछ नहीं था, एक कुल्हाड़ी थी लकड़ी काटने वाली, वही कुल्हाड़ी ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। बोले यही ले लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। तुम भी ब्रह्मचारी हो, तुमको भी जंगल में लकड़ी उकड़ी काटना पड़ता होगा, तो ये उपयोग में आ जाएगी, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। कुठारम अपरो मुनि, वो कुल्हाड़ी चढ़ा दी महाराज। जटाबंधन मन्यस्तु, किसी महात्मा ने जटाबंधन भेंट किया। कोई महात्मा कथा सुन रहे थे, कथा सुन करके प्रसन्न हुए, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, कोई वस्तु नहीं थी। उन्होंने सोचा मैं क्या दूं? तो महात्मा ने खड़े होकर के कहा, बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में तप किया है, तपस्या ही मेरा धन है। अकिंचनों का धन क्या है? बोले तप। महात्मा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैंने तो जीवन में तप किया है। बेटा मेरी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हो जाए, मैं आशीर्वाद देता हूं, ऐसी ही सुंदर कथा सदा सुनाते हो और हम महात्माओं को आनंद देते हो, ये आशीर्वाद। तथास्तु, मेरी तपस्या तुम्हें लग जाए और ऐसी कथा सदा सुनाते रहो, भगवान का गुणगान सुनाते रहो। इस प्रकार सभी मुनियों ने, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया। और इतने महात्माओं का आशीर्वाद मिल जाए फिर तो भगवान का आशीर्वाद मिलना ही मिलना है, भगवान कहां जाएंगे? संतों का आशीर्वाद जीवन में मिल जाए तो भगवान का मिलना तय है, भगवान स्वयं चल करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। जीवन में संतों की कृपा अगर पाली तो चिंता मत करना, भगवंत तो स्वयं चल करके आएंगे तुम्हारे। और यही हुआ, इतने संतों ने आशीर्वाद दिया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा बेटा अब ये कथा तुमको दूसरे जगह सुनानी है, आश्रम की कथा तो हो गई। अब बोले महर्षि वाल्मीकि ने योजना बनाई। उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। राम जी ने नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली थी। कोटिन बाज मेधि प्रभु की ने, राम जी ने बहुत अश्वमेध यज्ञ किया है। और हर यज्ञ में सीता जी की स्वर्ण की मूर्ति बनाई जाती और उसी मूर्ति की प्रतिष्ठा होती और बगल में वो मूर्ति विराजमान होती। उसी मूर्ति के साथ भगवान का गठबंधन होता और भगवान बार बार उस मूर्ति को देखकर सीता जी का स्मरण करते। आंखों में आंसू आ जाते किशोरी जी के स्मरण में, लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए वो उसे रोक लेते और कहते न जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जानकी जी ने भी अपने प्रेम के आंसुओं को अपनी आंखों में रोक लिया केवल मर्यादा के लिए। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। भगवान श्री रघुनंदन भी जानकी जी का स्मरण करके जब बेहवल होते तो अपने उन आंसुओं को अपने आंख के कोने में दबा लेते। दुनिया क्या कहेगी, कहीं मर्यादा नष्ट न हो जाए। मर्यादा में जीना भी बहुत बड़ी बात होती है। मर्यादा में जीने के लिए उसकी सारी भावनाएं मर जाती हैं। मर तो नहीं जाती, मार देना पड़ता है। और राम जी का यही तप है, यही राम जी के जीवन की तपस्या है। बंधुओं, भगवान श्री राम हर यज्ञ में स्वर्णमयी सीता का निर्माण करते और यज्ञ होता। नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्वमेध यज्ञ तो 1 वर्ष तक चलता है, 1-2 दिन का यज्ञ तो होता नहीं। और 1 वर्ष तक राजा
कहीं रहे बैठ करके कोई काम करे, यज्ञ करे तो राजकाज कैसे चलेगा? राजधानी छोड़ करके दूसरे जगह रहे तो कैसे काम चलेगा? तब बोले तो ये व्यवस्था हुई। बोले संपूर्ण राज व्यवस्था ही उतने दिनों के लिए अयोध्या से नैमिषारण्य चली गई, उप राजधानी बन गई, वहीं से शासन व्यवस्था चलने लगा। क्यों? बोले राजा वहां है, मंत्री वहां यज्ञ चल रहा है, तो वहीं से सब आदेश और अध्यादेश जारी होता था, सारे कार्य वहीं से हो जाते। अब 1 वर्षों तक यज्ञ होगा, कितने अतिथि आएंगे, इसलिए पूरे नैमिषारण्य में बहुत बड़ी व्यवस्था, बड़े बड़े प्रासाद, वस्त्रावास, ऋषि मुनियों के रहने के स्थान सब तय किए गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लौ से कहा, बेटा अब चलो। अयोध्याधिपति रघुकुल तिलक भगवान श्री रघुनंदन यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ का दर्शन करने चलना है और वहीं पर तुम्हें इस कथा का वर्णन करना है। महर्षि वाल्मीकि लवकुश को लेकर के आए और जहां पर यज्ञ चल रहा था नैमिषारण्य में, वहीं थोड़ी दूर पर कुटी बनाई और वहीं निवास किया। यज्ञ तो बहुत दिनों तक चलेगा और ये कथा भी कई दिन चलेगी। रहने की व्यवस्था हुई और फिर महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश से कहा कि अब जाओ, यहां लोग घूम रहे हैं, अयोध्या के लोग, और दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, यहीं पर घूम घूम करके इस कथा का तुम गायन करो दोनों भाई। और देखो, तुम्हारी कथा को सुनकर के राजाधिराज रघुनंदन, उनको अगर सूचना मिली और उन्होंने तुम्हें बुलाया तो उनकी आज्ञा का पालन करना, चले जाना। अगर वो कहें कि यहां कथा सुनाओ तो जहां कहें वहीं सुनाना। और कथा सुनाने के बाद अगर वो दक्षिणा दें, वो राजाधिराज हैं, इस समय यजमान है, सवेरे से शाम तक केवल दान पुण्य का ही विधान करते रहते हैं, और वो सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं। वो कथा सुनेंगे तो कुछ न कुछ देंगे, भेंट करेंगे, और अत्यंत उदार हैं, थोड़ा नहीं बहुत कुछ देंगे। लेकिन मेरी आज्ञा है, कुछ मत नहीं ले, कुछ न लेना। अगर वो दें तो मत लेना, निरादर भी मत करना, प्रणाम कर लेना और कहना महाराज हमारे गुरु की आज्ञा है, हम कुछ नहीं ले सकते, और कथा सुना करके चले आना। सब कुछ सिखा करके महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश को तैयार कर दिया। दोनों भाई चल पड़े और नैमिषारण्य की गलियों में घूम घूम करके राम कथा का गायन करने लगे। अब तो अपार जन समूह कुश और लौ के पीछे पीछे चलने लगा उस कथा को सुनने के लिए। पीछे पीछे जब जन समूह चलने लगा और वो कथा का वर्णन करते हुए मार्ग से जा रहे हैं, रथ्यासु राजमार्गेषु, राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कथा हो रही है और वक्ता चल रहे हैं और श्रोता भी पीछे पीछे चल रहे हैं, कथा हो रही है। अब आप सोचो, कोई वक्ता ऐसी मधुर कथा सुनाता हुआ मार्ग पर चले और हजारों श्रोता उसके पीछे पैदल चले, क्या होगा? बोले राजमार्ग जाम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा। और आवागमन के अवरुद्ध होने पर, जाम लगने पर, कोई कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों न हो, उसको भी रुकना पड़ता है। हम कहते हैं आप बहुत बड़े वीवीआईपी हो, लेकिन जाम लग गया तो आकाश में थोड़ी उड़ के चले जाओगे। अब तो जब जाम खुले तब जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब महाराज इतनी बड़ी भीड़ पीछे पीछे चल रही है, लवकुश कथा का वर्णन कर रहे हैं, तब तक भगवान श्री रघुनंदन का रथ उधर से आ गया और उस जाम में उनको भी रुकना पड़ा। राम जी का रथ रुक गया, आगे नहीं बढ़ सका। राम जी ने सेवकों से कहा क्या बात? सेवकों ने कहा महाराज, दो बालक ब्रह्मचारी बड़ा सुंदर गायन कर रहे हो, ये सब श्रोता उनके पीछे सुनने के लिए चल रहे। राम जी ने देखा जाकर के, रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रज, भरताग्रज श्री रघुनंदन ने जब देखा तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए।
राम जी ने कहा इनको दरबार में बुलाओ, हम भी कथा सुनेंगे। अब तो लव कुश बुलाए गए दरबार में, आए। गुरु जी ने तो सब पहले ही सिखा दिया था। भगवान श्री राम ने कहा आप बड़ा सुंदर गायन करते हैं, आप मेरे दरबार में कथा सुनाओ और ये सभी श्रोता बैठ करके सुनेंगे। अब तो राम जी ने जब सारी व्यवस्था कर दी तो लव कुश ने राम जी के दरबार में कथा का गायन प्रारंभ किया। इस कथा को सुनने के लिए भैया भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, तीनों माताएं, सभी मंत्री, परिवार के सभी लोग और सामान्य प्रजा सब लोग बैठे। कथा प्रारंभ हुई। लव कुश वर्णन करने लगे। जब कथा प्रारंभ करते हैं तो राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे, क्योंकि राजाधिराज प्रोटोकॉल भी फॉलो करना था। भाई राजा का अपना प्रोटोकॉल होता, ऐसे तो सामान्य आदमी है नहीं। और चक्रवर्ती सम्राट हैं भगवान श्री रघुनंदन, यज्ञ में दीक्षित हैं, तो वो अपनी गद्दी पर बैठे थे। लेकिन भगवान श्री राम ने विचार किया सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा तो वक्ता से नीचे बैठकर सुनना चाहिए। वक्ता के बराबर आसन लगा करके अगर श्रोता बैठे तो पुण्य का नाश हो जाता है, और वक्ता से ऊंचा आसन लगा करके श्रोता बैठे बोले तो उसको नरक जाना पड़ता है। उस कथा को सुनने से उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, अपितु नरक मिलेगा। उच्चाच निरयम ब्रजेत समासनात् पुण्य हानि ही। वक्ता के समान आसन लगा करके बैठकर कथा सुने तो पुण्य का नाश हो जाता है। ऊंचा आसन हो जाए बोले नरक जाना पड़ता है। आपको बतावें, भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध में गीता पर प्रवचन कर रहे थे, गीता का व्याख्यान कर रहे थे, अर्जुन को गीता सुना रहे थे, तो अर्जुन तो सुन रहे थे, एक श्रोता और सुन रहे थे इस कथा को। वो श्रोता कौन थे? बोले अर्जुन के रथ के ध्वज में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज सुन रहे थे। अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज रथ। हनुमान जी महाराज उस ध्वजा में बैठ करके सुन रहे थे और पूरा सुना। और सुनने के बाद जब अर्जुन ने साष्टांग प्रणाम किया, करिष्ये वचनं तव, तो हनुमान जी ने भी आकर के प्रणाम किया, करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी वाणी का पालन करूं, मैंने भी सुना, मैं भी आपका श्रोता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा आपने भी सुना? बोले हाँ। बोले कहां थे? हनुमान जी ने कहा इसमें बैठे थे झंडे में। भगवान ने कहा तब तुमको फल नहीं मिलेगा। हाँ, श्रोता नीचे हो, वक्ता ऊपर बैठे हो, वक्ता नीचे हो, श्रोता ऊपर बैठ करके कथा सुने, इसका फल तो नहीं होगा, ये तुमने अनुचित किया है और इसका परिणाम बोले तुम्हें पिशाच बनना पड़ा। फिर हनुमान जी को पिशाच योनि ग्रहण करनी पड़ी, यही निरयम ब्रजेत है। और फिर उस पिशाच योनि से मुक्ति, भगवान ने कहा उस पिशाच योनि में रहकर गीता का जब तुम व्याख्यान लिखोगे, पैशाच भाष्य उसका नाम है, हनुमान जी के द्वारा गीता पर की गई व्याख्या है, उसको पैशाच भाष्य कहते हैं। भगवान ने कहा जब तुम पिशाच योनि को प्राप्त होगे, यही प्रायश्चित होगा, और फिर उस पिशाच योनि में रहकर जो तुमने गीता हमसे सुनी है, इस गीता का व्याख्यान करोगे, तब जाकर के तुम्हारी शुद्धि होगी। तो हनुमान जी को पिशाच बनना पड़ा केवल इसीलिए कि ऊपर बैठ करके कथा सुनो। तो भगवान की कथा की बड़ी मर्यादा है। बहुत गद्दी लगा करके खूब ठाट बना करके कथा नहीं, कथा तो बड़े ही विनम्र भाव से सुनना चाहिए। कथा में आवे तो बहुत अभिमान और मर्यादा की अपेक्षा लेकर के नहीं आना चाहिए कि बहुत हमको मर्यादा मिले, खूब हमारा सम्मान, आओ भगत हो तब हम कथा सुने। अरे कथा में ये सब भूल कर, कथा में तो इसलिए आए केवल कथा ही सुनना है, बस दूसरा कोई उद्देश्य। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए और बैठ करके कथा सुनो। ये नहीं कि आओ बाद में और बैठो सबसे आगे, सबको डिस्टर्ब करो, जो पीछे आए वो पीछे बैठे,
जो पहले आ गया वो आगे बैठे, सीधी सीधी बात। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती, जब पूरी कथा अपने प्रवाह में होगी, उस समय जब सब लोग सब व्यवस्थित कथा में मन लगा करके सुनते रहेंगे, तब बढ़िया सज धज करके हाव भाव बना करके पहुंचेंगे, जो सब हमको देखे कि हम आए। बोले ये दिखाने की भावना से अगर कथा में आए, बोले तुमको पाप लग जाएगा, इस पाप से बचो। भगवान की कथा में आओ, विनम्रता से जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, सुनो। कोई तुमको जान न पावे तुम कौन हो, कहां से आए। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज कथा सुनाते थे, और हनुमान जी महाराज पीछे बैठ करके एक कोढ़ी का रूप धारण करके कथा सुनते। कोई जानता ही नहीं था, हनुमान जी साहब से पीछे फटी गुदड़ी लपेटे हुए कोढ़ी का रूप धारण करके किनारे बैठ करके कथा सुनते। और गोस्वामी जी कथा सुन, कभी उन्होंने परिचय ही नहीं दिया हम कौन। वो तो एक प्रेत था, उस प्रेत ने गोस्वामी जी को बताया। उस प्रेत ने कहा हमसे कुछ मांग लो। गोस्वामी जी ने कहा राम जी का दर्शन करा दो। भक्त और क्या मांगेगा। गोस्वामी जी ने कहा राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा हम राम जी का दर्शन तो नहीं करा सकते, लेकिन राम जी का दर्शन कैसे होगा इसका उपाय बता सकते। बोले क्या उपाय। बोले हनुमान जी से मिलो, वो करा देंगे। राम दुआरे तुम रखवारे। गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। बोले वो तो रोज आपके यहाँ आते हैं। बोले हमारे यहाँ आते हैं। उस प्रेत ने कहा महाराज आप जब कथा सुनाते हो तो बैठ के कथा सुनते हैं। क्यों। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प बारी परिपूर्ण दोचनम मारुतिम नमत राक्षसांति। वो तो रोज आते हैं कथा सुनते। बोले हमने तो कभी नहीं देखा। बोले ध्यान से देखना, आज आपकी कथा में सबसे कोने में एक कोढ़ी बैठा रहता है, गंदा कपड़ा पहने हुए, महिला कुचेला, वही है हनुमान जी। वो प्रेत बताया मैंने। गोस्वामी जी ने कहा वो हनुमान जी। बोले वो तो रोज बैठा रहता उधर, उधर कोई जाता ही नहीं है उसकी तरफ। कोढ़ी समझ करके, गंदा समझ करके लोग बगल से निकल जाते, वो बैठा रहता। वो हनुमान जी। दूसरे दिन जब कथा समाप्त हुई, सब लोग जाने लगे, वो कोढ़ी भी अपनी गुदरी बटोरने लगा। तब तक गोस्वामी जी ने जाकर के चरण पकड़ लिया। बोले नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा छोड़ो छोड़ो, मत छुओ मत छुओ, तुमको भी कुष्ठ हो जाएगा, मैं रोगी हूं, मैं गंदा हूं। गोस्वामी जी ने कहा अब नहीं बच सकते, हम जान गए आप कौन हैं, आप हनुमान जी हैं। अब तो गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिया। फिर तो हनुमान जी अब कहाँ जाते हनुमान। हनुमान जी ने फिर जब जान लिया कि अब जान ही चुके हैं गोस्वामी जी, तो अब छिपाना क्या। तब फिर हनुमान जी ने सारी जुक्ति बताई। बोले चित्रकूट में आपको राम जी का दर्शन होगा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। तो कहने का भाव कि भगवान की कथा में बड़े ही विनम्र भाव से आना चाहिए, सम्मान की कोई अपेक्षा न हो।